हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मेरे मन में काफ़ी टाइम से कुछ बातें चल रही थी जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा था और मैंने सोचा था इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आपने शायद अतुल सुभाष और पुनीत के नाम तो सुने होंगे और आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्टेप लिया और वो गाइस स्टेप क्यों लिया गया, उस इंसान की वजह से ही लेना पड़ा जिनसे वो शायद सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आज मेरे को ये समझ नहीं आता कि कुछ औरतें इस लेवल तक क्यों गिर गई हैं कि वो ये सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ कर रही हैं। क्या लाइफ में इंसानियत बची नहीं है और क्या पैसा ही सब कुछ है कि आप इतना गिर जाओ कि पैसे के लिए आप किसी को मेंटल हरासमेंट करो और सारे अपने रिश्ते नाते भूल जाओ। अब मैं अपने फादर को इनवाइट करना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया? तो पापा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको क्या लगता है पापा इस टॉपिक में कि जो ये मेंटल हरासमेंट उनके ऊपर हुआ, आपका क्या कहना है? आपने भी शायद पूरी स्टोरी देखी होगी। पूरी दोनों की मैंने कायदे से समझा, पूरी स्टडी की मैंने और बहुत कंपेयर भी किया कई चीज़ों से, तो पूरा एक्सपीरियंस है मुझे। पापा ये बताइए कि ये दुनिया इतनी सेल्फिश क्यों होती जा रही है? बात तो तुम्हारी सही है ऋषि, कलयुग आ गया है। इस वक्त हर आदमी को चाहिए पैसा पैसा पैसा। भैया पैसे से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है यार। खास तौर से देखा मैंने मेंस के साथ बड़ा इस वक्त रिस्क है यार। कसम से कभी कभी लगता है कि बच्चों की शादी ही न कराओ, बड़ा डर सा लगने लगा है। खैर कलयुग भी चल रहा है, बहुत संभल के चलने वाला है और मैंने देखा है यार कि इस वक्त हम लोग को बड़ा संभल के चलने वाला है। और पापा जो ये लॉज बने हैं वुमेन के लिए वो तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छे हैं, बट उसका जैसे वुमेन लोग अनफेयर अनड्यू एडवांटेज उठा रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत गलत हो रहा है इस वक्त, बहुत गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर केस में लड़के सही होते हैं लड़कियाँ सही होती हैं, लेकिन हम लड़कों की सुनी नहीं जाती है यार। अगर आपको कहीं भी केस करना है, कुछ भी करना है, तो आप कुछ भी लिखा सकते हो। मतलब एक छोटी सी चीज़ को आप 100 गुना जब तक नहीं लिखाएंगे तब तक आपके ऊपर केस नहीं बनेगा। छोटी बात को आपको 100 पॉइंट गिराना पड़ेगा लड़के को, तो यार ये तो सब गलत हो रहा है ना। और आप उसको नहीं गिराएंगे तो केस ही नहीं होगा। इस वक्त हर आदमी जो है ना बहुत उसमें चक्कर में फंसा हुआ है, अपने कुछ कानून की व्यवस्था की वजह से कह लीजिए। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी नहीं गाइड कर रहे हैं यार। जितनी भी कोशिश करो रिश्तेदार भी जो है ना उस वक्त, मतलब लड़की वाला है तो लड़की वालों की तरफ हो जाता है, लड़का वाला है तो लड़के वालों की तरफ हो जाता है। कोई किसी को समझा भी नहीं पा रहा है। बहुत कलयुग आ गया है यार। और प्लस लॉज भी हमारे ऐसे हैं कि सिर्फ लड़कियों की सुनी जाती है, लड़कों की नहीं सुनी जाती है। लड़कियाँ बोलती हैं तो कुछ भी एक्शन हो जाता है। अगर आप बोलिए आप घर पे बैठे हो, आपको पुलिस गिरफ्तार करके भी चली जाए घर से। और आजकल की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी पे हाथ उठा भी सकता है। जो आजकल लड़कियां केसेस करती हैं 498A, तो जो कि अतुल सुभाष वाले केसेस में भी हुआ है, ये आजकल का एक टूल बन गया है लड़कियों का कि जरा से भी कोई दिक्कत आई तो चलो अब उस लड़के पे केसेस कर दो, अब उसकी फैमिली के ऊपर भी और उसके ऊपर भी, जो कि मेरे को लगता है बहुत गलत है। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। तो पापा आपको लगता है कि ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ पैसे के चक्कर में होती हैं? और वैसे अगर रिश्ता देखा जाए तो प्यार, भरोसा और भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। पैसा तो पापा आज है कल नहीं है, कभी आता है कभी जाता है। लाइफ में कभी स्टैग्नेंट नहीं रहता है जब तक आप अच्छे से ऑब्वियसली ना करो। कि मतलब होता क्या एक वुमेन के हिसाब से आपके दिमाग में आता क्या है जब वो ये सारी चीज़ें करती? इसमें बहुत बड़ी बात है ऋषि। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, माँ बाप का संस्कार। जब आपको माँ बाप का संस्कार नहीं मिला है, उसने अपने बेटे को अपनी बेटी को सिर्फ कहा है बेटा कमाओ, ठीक है, उसको कुछ सिखाया नहीं लाइफ में है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा जमाना? भाई आपको संस्कार भी देने पड़ेंगे अपने बच्चों को। यही थोड़ी है कि खाली पैसा ही इस जीवन में सब कुछ थोड़ी है यार। कोई किसी के ऊपर केस कर दे ऐसी जबरदस्ती कि ये मुझे मारता है, ये मुझे पीटता है, दुनिया भर के और केस लगा दिए। पेरेंट्स के ऊपर भी लगा दो तो भाई ऐसा तो होता नहीं है। वो उस वक्त उसकी समझ खराब हो जाती है। वो ये नहीं समझता है कि जब वो इल्जाम किसी के ऊपर लगा रहा है तो सारे झूठे लगा रहा है। पता लगे वकील भी उसको सही नहीं रह देगा और जो अपना वकील तो अपने नंबर बनाने लगे। देखिए वकील कुछ नहीं है, वो सही है, वो क्या करेगा? वकील को अपने नंबर बनाने, पुलिस को अपने नंबर बनाने। उस वक्त एक रिश्तेदारी होते हैं जो उसको सही बताए। जब रिश्तेदारी बेवकूफ बन जाए तो कौन आदमी संभालेगा इस बात को? तो बड़ा इसमें होता है। अब तुमको तो पता है यार कि ऋषि, अब मैं क्या बोलूं। बात सिर्फ इतनी सिंपल
एग्जांपल्स ये है, मेरे को जो लगता है पापा कह रहे हैं कि ये केस सालों साल चलते रहते हैं और फिर उनका कोई अंत में कुछ होता नहीं है, दोनों पार्टीज का टाइम बर्बाद होता है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उसके लिए बेनिफिशियल है, वरना दोनों तरफ से पैसे लगते हैं, लाइफ भी बर्बाद होती है और एक मेंटल प्रेशर में तो स्पेशली एक लड़का तो रहता ही है कि केस हो रहा है उसके पास, उसको बार बार कोर्ट जाना है, उसको बार बार ये करना है, और वाकई में गलत करा है तो ज़रूर वो उसके ऊपर केस करे और ज़रूर वो लड़े। बट अगर कुछ नहीं करा है तो फिर आप ये बात समझो कि आप अपने भी कर्मा बना रहे हो। अगर आप ये सोचो कि ये सब करके आप लाइफ पे सक्सेसफुल हो जाओगे या कुछ आप अचीव कर लोगे, तो मेरे ख्याल से पापा वो भी भगवान देख रहा है। सबको उसकी कर्मा की सजा मिलेगी, बिल्कुल 100%। कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे मैं या आप, कोई बचेगा नहीं गाइस। कोई भी। वो सच्चाई सामने आती है। कोई भी आज की डेट में लड़कियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी कि तुम लड़कियों को मारोगे तो तुम्हारी सहन कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। या लड़के इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो सहन कर लेंगे। दोनों चीज़ें नेवर, कभी नहीं होनी है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। आदमी टूट जाता है जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे अतुल सुभाष जी के केस में वो कर नहीं पाया, उसके ऊपर इतना हरेसमेंट हुआ, लेकिन कुछ स्ट्रांग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सुभाष की तरह कर लें, सब लोग ऐसे नहीं है गाइस, फाइट भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस बीच में कोई एक रिश्तेदार समझ आ जाए जो बढ़िया हो, दोनों पक्षों को जानता हो, सोल्यूशन कर दे, लड़की अपने घर खुश, लड़का अपने घर खुश। अगर किसी के घर में ऐसे केस हो रहे हों तो प्लीज़ ऐसे ही सॉर्ट आउट करिए। कुछ भी है नहीं लाइफ में, छोटी ज़िंदगी है, आप भी जियो, दूसरे को जीने दो। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन क्या करें, कलयुग चल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए, ये भी बड़ी समस्या हो गई है यार। इन सब टॉपिक के बारे में जब से ये अतुल सुभाष वाला केस हुआ या पुनीत वाला भी केस सामने आया, मेरे को लगता है कि मैं लोगों को भी, हमारे लड़के लोगों को भी ओपनली इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए और उन औरतों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए जो ये सारी हरकतें कर रही हैं। अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसे केसेस हो रहे हो या कुछ हो तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट्स में शेयर करिएगा और ज़रूर हो सके तो लोगों के साथ और शेयर करिएगा, क्योंकि ये अब आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। क्योंकि पापा आज के टाइम पे अब कोई शादी भी नहीं करना चाहता पापा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि केस देख रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब शादी हुई हो, बहुत प्यार लगता है यार, इतने सपने नज़र आते हैं। जब सपने टूट जाते हैं ना गाइस तो बहुत बुरा लगता है, वाकई इतना बुरा लगता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। और ये सब चीज़ें मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, तो मेरे से पूछो कि खुल के बताने में भी बड़ी हिचक होती है, लेकिन मैं हिचक नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, वो आप लोगों को माननी है। भैया पहले स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, लड़का लड़की अगर मान लीजिए आपस में नहीं पटे, कितने भी बड़े घर के लोग हों, भैया सब कुछ हो सकता है। पैसा जो है ना सबके दिमाग खराब कर देता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का, मतलब काफ़ी लोग सिर्फ पैसे, उसके रिश्तेदार उसको पैसे के लिए कहते हैं, पैसा उसके दिमाग में ना भी हो, लेकिन उसके रिश्तेदार कहते हैं मौके का फ़ायदा उठा लो, मौके पे चौका मार दो, इसको ऐसे बोलते हैं, मौके पे चौका। तो उस वक्त उसका सारे रिश्तेदार माइंड जो है ना वाश कर देते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है ना, बाहर वाले यार बहुत बुरा कर देते। और सबसे पापा बड़ी बात पता है, वो रिश्तेदार कर तो देते हैं, रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते, वो इंसान लगा रहा होता है, वही इंसान पिस रहा होता है, में भर दिया गया कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करा, ये तुम उसके साथ ये कर लो, वो कर लो। गाइस एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो रही हो या आपके किसी जानने वाली भी सिचुएशन हो रही हो या अगर आप सोच भी रहे हो, तो किसी को प्लीज़ इमोशनली हरासमेंट ना करिए, क्योंकि ये उसकी मेंटल हरासमेंट उसकी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मिल बैठकर बात करिए। अगर आप खुद आपस में एज ए कपल नहीं बात करना चाहते हैं तो कुछ ऑब्वियसली मेरे को लगता है समझदार लोग होंगे जो फैमिली में इस बारे में बात करें। इसका सही मैं बता रहा हूँ, एंड में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, बस दोनों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते, समाज में मजाक उड़ती है और कुछ नहीं। कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगाते रह जाओगे और प्लस आपकी और बदनामी होगी। स्पेशली मैं लड़कियों से मैसेज करना चाहूँगा कि शायद पापा ऐसे होता था लास्ट में कि लड़के वाकई में लड़कियों को बहुत परेशान करते थे और आज भी थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। कई केस में ऐसा नहीं कह सकते हो, कई केस में लड़कियों को वाकई लड़के परेशान करते हैं, ऐसा नहीं तो है। ये जो लॉज बने थे उन लड़कियों के लिए बने थे वाकई में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोग के चक्कर में जो लड़कियां आज इस केस का मिसयूज कर रही हैं, तो जो एक्चुअल में भी जो लड़के जिन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं वो भी इस केसेस से बच जा रहे हैं, या उनको भी, उन लड़कियों बेचारी लड़कियों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है जस्ट बिकॉज आपके लिए तो ये
एक गेम बन गया है। और मैं प्रे करूँगा सुभाष और पुनीत जी की फैमिली के लिए कि उनको बहुत स्ट्रेंथ मिले इस वक्त, और आई होप किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को भी इनफैक्ट कभी भी ऐसा फेस ना करना पड़े। एंड कुछ केसेस में होता है कि फैमिली इज़ नॉट सो मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, कि उनके पास पैसे नहीं होते पुलिस वालों को देने के लिए, लॉयर्स को देने के लिए या अपनी चीज़ें करने के लिए, तो उनको बहुत परेशान करा जाता है, बहुत ज़्यादा कि आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सबसे कि किसी को ऐसे परेशान मत करिए, और लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से मेरे को ये कहना था। पापा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट पे कह देता हूँ यार, आपका बेटा हो या बेटी हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो, हमेशा करते रहोगे। कभी कभी आपको लगता है कि आपका बच्चा सही है, सामने वाले को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा सही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। तो जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ये नहीं है कि आपने एक ही तरफ की बात सुनी और अपने सारे निर्णय ले लिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है गाइस। आपको बैठ के समझना पड़ेगा, एक नहीं 10-10, 20-20 बार मीटिंग करनी पड़ेगी, पूरी चीज समझनी पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, लड़का लड़की को मिलाइए, उनके रिश्तेदारों को मिलाइए, एक नहीं 10-10 बार मिलाइए। कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर से कुछ भी नहीं होने वाला है, सबको मिलाइए साथ में गाइस। ये मेरी राय है, सबसे राय है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा किसी को दर्द देने की कोई वो नहीं है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। ओम शांति गाइस। ओम शांति।